हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड से, नेशनलिज्म इन इंडिया में। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया की बात चल रही है, यानी कि राष्ट्रवाद इंडिया में कैसे हुआ, कैसे फैला, उसके बारे में चैप्टर डील करेगा। चैप्टर की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। ब्रिटिशर्स जो थे इस वॉर के अंदर थे। इस समय क्या हो रहा था कि डिफेंस एक्सपेंसेस राइज हो रहा था, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे ताकि वो क्या कर सके, रेवेन्यूज़ वगैरह को या अपनी जो इतना खर्चा हो रहा है उसको कवर कर सके। क्लियर। फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया जा रहा था इंडियंस का, यानी कि उनको सेनाओं में, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो सेना में उनकी सेना लड़ रही थी इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, तो इंडियंस को ज़बरदस्ती भर्ती कर रहे थे, रिक्रूटमेंट कर रहे थे वो लोग। ठीक है। क्रॉप्स पर रुइन, यहाँ इस समय जो क्रॉप्स थी वो ख़राब हो रही थी। ठीक है। और डिजीज़ फैल रही थी चारों तरफ। इन सब बातों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? ऑब्वियसली कौन? ब्रिटिश। कौन रिस्पॉन्सिबल थे? सारे ब्रिटिश। ठीक है। देन बात करें, इस समय एक नए लीडर निकल के आते 1915 के अंदर, जो कि साउथ अफ्रीका से लौटे थे। कौन थे? M.K. गांधी जी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर। अब देखो ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि यार देखो, यदि आप राइट हो तो आप फाइट मत करो। इफ़ यू आर राइट देन डोंट नीड टू स्प्रेड वायलेंस। ठीक है। नॉन वायलेंस पर ये जोर दे रहे थे, सत्याग्रह पर जोर दे रहे थे, और नो फाइट इन्होंने बोला साफ। बोला यदि आपको लड़ना है, आप पता है कि आप सही हो, तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। केवल आप सामने वाले को रियलाइज़ करवा दो कि वो गलत है। क्या बोला? केवल सामने वाले को रियलाइज़ करा दो कि वो गलत है। तो बोला ट्रूथ इज़ बाउंड टू ट्रम्प, तो पक्का है सच जीतेगा ही जीतेगा। क्लियर। यदि आप सामने वाले को रियलाइज़ करा दो कि वो गलत है, तो आपको ज़रूरत नहीं है फाइट करने की। क्लियर। आप राइट हो। तो ये था इनका एक तरीके से मोटो कह लो आप। फिर क्या होता है कि इसी तरह से गांधी जी जो है 1917 के अंदर चंपारण, खेड़ा, और 1918 में अहमदाबाद में ये लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। फिर मूवमेंट होता है अगेंस्ट में किसके? रॉलेट एक्ट। 6 अप्रैल को स्टार्ट होता है ये। ठीक है। और ये क्या रॉलेट एक्ट था क्या वास्तव में? इसमें किसी भी लीडर को पकड़कर 2 साल के लिए बिना ट्रायल के ही 2 साल की जेल कर रहे थे ये लोग। ठीक है। और 13 अप्रैल 1919 को फिर क्या होता है, अगला मूवमेंट, अगला जो ये जलियांवाला मैसेकर होता है यहाँ पर अमृतसर के अंदर, जनरल डायर के प्रेजेंस के अंदर। ठीक है। जनरल डायर ने चारों तरफ से बंद करवा के बैसाखी में जो मेले में लोग आए हुए थे वहाँ पर उनको गोलियाँ चलवा देता है। देन उसके बाद खलीफा का एक मुद्दा होता है, रूलर ऑफ ये था ऑटोमन एम्पायर का, इसकी पावर्स को लिमिट कर दिया जा रहा था। तो गांधी जी ने देखा कि क्यों ना शुरुआत की जाए मुस्लिम एंड जो हिंदूज़ है उनको एक करने की। क्लियर। तो इसका खलीफा का इन्होंने क्या करा, जिक्र छेड़ दिया। अब क्या होता है, फिर यहाँ पे एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है नवंबर 1921 के अंदर। देन उसके बाद अब यहाँ पे देखो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या था कि सिंपल सी बात है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट उनके मूवमेंट एस्पिरेशंस, मतलब उनकी खुद की जो आशाएं थी इस आंदोलन से, अलग अलग लोगों की अलग अलग आशा थी। क्लियर। फिर इसके बाद चोरी चोरा वाला होता है, पुलिस स्टेशन वाला। ठीक है, कांड। फिर उसके बाद मूवमेंट, इस मूवमेंट को क्या कर देते हैं, फरवरी 1922 के अंदर वापस बंद कर दिया जाता है, कोल्ड ऑफ कर दिया जाता है। देन 1930 के अंदर क्या होता है, डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। 1930 दिस मूवमेंट में क्या होता है, इस समय कुछ भी नहीं हो रहा था देश में, तो क्या होती है, स्वराज पार्टी बनाई जाती है। अब इस समय क्या चल रहा होता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा होता है कंट्री के अंदर, और साइमन कमीशन भी कंट्री में लगा होता है। साइमन कमीशन, इसमें क्या था, इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए इसका क्या कर दिया गया, विरोध किया गया। और क्या कहा गया, गो बैक साइमन। ठीक है, साइमन तुम वापस जाओ। क्लियर। लेटर, अब इस समय गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, लेटर भेजते हैं एरविन को जनवरी 1930 के अंदर, जिसमें 11 डिमांड वो रखते हैं अपनी। और इसके बाद क्या होता है कि जब डिमांड नहीं मानी जाती तो क्या करते हैं कि साबरमती से दांडी तक की यात्रा निकल जाती है, सोल्ट मार्च जिसको बोलते हैं, नमक की यात्रा। ठीक है। जिसमें कितने कितने जो थे, कितने वॉलंटियर थे, 78 वॉलंटियर्स थे गांधी जी के साथ में। ठीक है। इसके बाद वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जो सोल्ट है उसको उबालते हैं, इस तरीके से नमक कानून था उसको तोड़ देते थे यहाँ पर फिर वापस स्टार्ट होता है सिविल डिस मूवमेंट। गांधी जी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 के अंदर, सेकंड राउंड टेबल के अंदर। क्लियर। रिच पुअर इंडस्ट्रियल ओनर्स वर्कर्स वुमेन, इन सब का अलग अलग रोल था। ठीक है। इनके अलग अलग क्या थे, अलग अलग इनकी खुद की डिमांड्स थी। रिच कुछ अलग सोच रहे थे, पुअर कुछ अलग सोच रहे थे, इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल ओनर्स कुछ अलग सोच रहे थे, वर्कर्स की डिमांड कुछ अलग थी, वुमेन की डिमांड कुछ अलग थी। अच्छा, कुछ लिमिटेशंस रही सिविल डिसोबीडियंस की, जो आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। इसकी वजह से हम क्या, ये कुछ सब मोस्टली कई जगहों पे सक्सेस नहीं हो पाया। और फिर लास्ट में क्या बताया गया चैप्टर के अंदर, कलेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि कैसे लोगों में एक, वैसे भारत माता की छवि पेश की गई है ना, अलग अलग लोगों के द्वारा, और वंदे मातरम जैसे गीत रचे गए। तो ये सब जो है ताकि लोगों में जो है देशभक्ति की भावना, नेशनलिज्म की भावना पैदा हो सके, इसलिए किए गए। ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का शॉर्ट, बिल्कुल एकदम कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है वो आपको बताया गया है।
आई होप कोई अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।